हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। इस डेक से नहीं लेंगे, हम दूसरा डेक लेंगे आज। चलिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को शायद नहीं पता हो। तो प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्वीन ऑफ फायर, ओके। यूनिटी, किंग ऑफ एयर, ओके। फाइव ऑफ एयर, और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज प्लीज गाइड मी। द लवर्स, एस ऑफ वाटर, नाइन ऑफ अर्थ, द चैरियट, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ फायर, ओके। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टू ऑफ फायर, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ये आ रही है कि अब आपकी खामोशी, आप साइलेंट हो चुके हैं। यहाँ पे जो आपके साथ व्यवहार यहाँ पे किया गया है, जिसके कारण आप काफ़ी यहाँ पे एक चुप्पी, अगर ओवरऑल एनर्जी देखूँ ना तो आपका साइलेंट, आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसीलिए, या कोई आपको ऐसा है साइलेंट। देखिए, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, क्योंकि आपके पास कोई चारा भी नहीं है। आप यहाँ पे चुप हो चुके हैं, पर किसी को ऐसा लग रहा है कि आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये शत्रुओं के सीने पे ना बुलडोजर की तरह चल रहा है। तो अभी ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बताऊं, आपकी खामोशी, आपका शांत नेचर, बहुत शांत नेचर के आप हो सकते हैं। आप फालतू का किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं। आपने अपने लाइफ में शांति को चुना है, ना कि किसी लड़ाई झगड़े को। तो ये नेचर किसी को बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है, किसी के सीने पे बुलडोजर चल रहा है, उन्हें गलत फहमी हो रखी है कि आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक्चुअल में ये बात तो है ही नहीं। यहाँ पे आपका हंसना नहीं, बोलना नहीं, किसी चीज का रिएक्ट नहीं करना, ये सब मिलकर आपके शत्रुओं के दिल पे ना एक जैसे लग रहा है कि इनके ना बुलडोजर चल रहे हैं।
बिल्कुल खलबली मची हुई है। ये लोग ना अंदर ही अंदर डर रहे हैं और घुट रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं कि आप इतना स्ट्रांग कैसे हो गए, ये सोच के बहुत परेशान है। ये चाहकर भी आपके अंदर की शक्ति समझ नहीं पा रहे कि क्यों आप, कैसे आप इतने साइलेंट जोन में कैसे आप हैं, आपके अंदर की शक्ति ये समझ नहीं पा रहे। आपकी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है, फुल्ली प्रोटेक्शन में यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपका रास्ता इस समय डिवाइन गाइड कर रहे हैं और अब आपका समय आ गया है चमकने का, जीतने का और आगे बढ़ने का। तो ये आपके शत्रु इतने कंफ्यूज हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपके पास इतना समय नहीं, इतना टाइम नहीं है कि आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दें। इनकी गलतफहमी भी बहुत जल्दी टूट जाने वाली है कि आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देंगे। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जो आया था 2 ऑफ फायर की एनर्जी, तो ये कार्ड मुझे 2 ऑफ वॉन्ड जैसा लगता है। आप अब अपने सही रास्ते पे चल पड़े हैं। अभी आपका रास्ता ना एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट, जहां आपको जाना चाहिए आप वैसे ही चल रहे हैं अपनी लाइफ में। अब पीछे मुड़ना नहीं है आपको, ये आपने क्लियर कट अपने जिंदगी में सोच लिया है, सीख ले लिया है। कितना भी पीछे कुछ आप कहीं भी फंसे रहे हो, आपका इमोशनली कहीं अटैच रहे हो, फिर भी आपको पीछे मुड़ना नहीं है। अब आप आगे जाना चाहते हैं। आपके जीवन में अभी एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे चल रहा है, मुझे जहां तक दिख रहा है काफी एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में चल रहा है। आप पहले कंफ्यूज होते थे कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा नहीं। यहाँ पे पास्ट में आपके ऊपर 100% कंफ्यूजन स्पेल किए गए थे, क्योंकि आपका रास्ता बहुत क्लियर था। आप बहुत क्लियर कट तरीके से अपने लाइफ में चल रहे थे, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल किया गया था। तो ये स्पेल टूट चुका है। अब आप क्लियरिटी में आ रहे हैं। आपका यहाँ पे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि स्पेल के कारण आप काफी लो फील करते थे, खुद पे कॉन्फिडेंस भी नहीं था। वो चीजें अब खत्म हो रही हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। काफी क्लियरिटी आपको मिल रही है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आप करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जीवन में एक न्यू पार्टनरशिप या इम्पोर्टेंट कनेक्शन आने वाला है, ये भी मुझे दिख रहा है। चाहे ये बिजनेस में हो सकता है, कोई आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, चाहे ये लव आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर चाहे लाइफ यहाँ पे डायरेक्शन आप किधर जा रहे हैं ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके अंदर की फायर अब जग रही है, जो बुझ चुकी थी हालातों से परेशान होकर के। आप काफी ठंडे पड़ गए थे, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, ये सारी चीजें अब हट रही हैं। एक फायर आपके अंदर जागृत हो रही है। ये फ्लेम जो ये ना जो आपको क्या कह रही है, आपके अंदर से इनर वॉइस आपको कुछ कह रही है, बस अब मेरी बारी है। अब आप ये ठान चुके हैं, किसी की सुनना नहीं, किसी भी इमोशंस में फालतू का फंसना नहीं। जहां धोखे मिले, जहां चीटिंग मिले, आपको चीट किया जाए, ये पैसे में हो सकता है, इमोशंस में हो सकता है, पास्ट में किसी ने आपको चीट किया है, तो अब आप ये ठान चुके हैं बस हो गया, अब मेरी बारी है। आप ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं, किसी के बेवकूफ़ी वाली हरकतों में आप नहीं फंस रहे हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ फायर। तो देखिए क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है, आप में एक रॉयल एनर्जी है। ऐसा लगता है रॉयलिटी, रॉयल। अगर आपके पास कुछ भी ना हो ना, तो देखने वाले एक चाल चलन आपकी बहुत रॉयल है, जैसे राजाओं लोगों की होती है। क्वीन ऑफ फायर यानी किंग या क्वीन की तरह आपके जीवन में एक रॉयलिटी देखने को मिलती है। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, यहाँ पे दिख रहा है। एक ऐसा कॉन्फिडेंट ऑरा कि लोग आपकी ओर बहुत आकर्षित होते हैं, है ना। आपकी ओर खींचती है लोगों को रॉयलिटी के कारण। एक चलन में आपकी रॉयलिटी है, लोग ये महसूस करते हैं। कुछ लोग आपको अंडर एस्टिमेट किया करते थे, सोचते थे कि आप बिना बोले, बिना रिएक्ट किए बहुत कमजोर आप दिख रहे थे उन लोगों को, कि आप बोलते नहीं, रिएक्ट नहीं करते, तो आप काफी कमजोर है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपकी खामोशी में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
ये खुद बेवकूफ बन गए। जो आपको कंफ्यूजन में डालना चाहते थे वो खुद बेवकूफ बन गए। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट, देखिए आपका साइलेंट ट्रीटमेंट जो है ना, आपकी काम एटीट्यूड, आपकी स्मार्ट ऑब्जर्वेशन, ये सब आपके शत्रुओं को जला रहा है, भीतर से जल जल के सब राख हो रहे हैं, है ना। आपकी ऑरा बहुत पावरफुल है। आपकी प्रेजेंस ही लोगों को नर्वस कर रही है। लोग नर्वस हो रहे हैं, भाई क्या है कैसे है समझ नहीं पा रहे। आपने पंख फैला लिए उड़ने के लिए, उड़ने वाले हैं आप, है ना। पंख फैला के उड़ेंगे। अपनी क्रिएटिव शक्ति को आप व्यक्त करने वाले हैं। क्रिएटिविटी बाहर आने वाली है जो छुपी हुई थी। अब टाइम आ गया कि आप खुद को रोकना बंद करेंगे। जब आप रोकते थे खुद को, सप्रेस करते थे खुद ही कि नहीं 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 मुझे ये नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, अब आप खुद को फ्री छोड़ रहे हैं। फ्री फ्लो होके बहने वाले हैं आप पूरी तरीके से। अब ये कार्ड कहता है, यूनिटी का कार्ड है। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपके जीवन में डिवाइन गाइडेंस काम कर रही है इस समय। डिवाइन की गाइडेंस पे आप चल रहे हैं। आपको पता हो या ना पता हो, जो रास्ता आपको मिल रहा है ना, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, वो डिवाइन गाइडेंस आपके जीवन में काम कर रही है। आपको ईश्वर का समर्थन मिल रहा है, एंजल्स का समर्थन मिल रहा है। एंजल्स की सपोर्ट, डिवाइन की सपोर्ट, यूनिवर्स की सपोर्ट आपको मिल रही है। आपको अंदर से महसूस भी होता होगा कि कोई अदृश्य शक्ति जो दिख नहीं रही है आपका हाथ थामे हुए है। ये आपको 100% यहाँ पे महसूस होता होगा, क्योंकि जो काम आप कितनी भी मेहनत करके नहीं कर पा रहे थे, वो ऐसा आपको लग रहा होगा कि कोई एक डिवाइन पावर है जो फटाफट सारे काम आपके हो रहे हैं। जैसे ऐसे आपको लगेगा ना, मुझ में तो समर्थ ही नहीं था ये काम करने का, ये कैसे हो रहा है। ये आपको अंदर जरूर महसूस होता होगा। ये एनर्जी आपको ना लाइक यहाँ पे आपको लाइक माइंडेड लोगों से जोड़ रही है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा आपको ऐसे सोल से जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करती है, ऐसे लोगों से आपको जोड़ रही है। यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से जोड़ रहे हैं, डिवाइन आपको ऐसे लोगों से जोड़ रहे हैं जो आपके वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे मैच करते हैं। ऐसे लोगों से आपको जोड़ा जा रहा है। आपके जीवन में लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम देखिए आपको मिलने वाला है। स्पिरिचुअल, इमोशनल या फिर प्रोफेशनल लेवल पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकता है। यानी आपको बहुत सारा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और जो एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है आपके जीवन में काम कर रही है, वो है डिवाइन यहाँ पे इंटरवेंशन। कई घटनाएं आपके जीवन में जो कोइंसिडेंस आपको लगती हैं, है ना, आपके जीवन में ऐसी लगती होंगी बहुत सारी घटनाएं जो घट रही, ये कोइंसिडेंट आपको लगती हैं। असल में ये सब भगवान की स्ट्रेटजी यहाँ पे है। ईश्वर के प्लान की हुई ये सारी घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है ये कार्ड कि नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। नाइट ऑफ एयर, तो चीजें अचानक से फास्ट मोड में आने वाली हैं। जो चीजें रुकी थकी, बिल्कुल स्टक आपके जीवन में, तो ये अचानक से ना फास्ट मोड में आने वाली हैं। आपके जीवन में एक सिचुएशन बहुत तेजी से चेंज होगी, ये होने ही वाला है। और आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे अपने शार्प माइंड से, तेज दिमाग से। आपका माइंड शार्प होता जा रहा है, यहाँ पे हो भी रहा है आपका माइंड शार्प बहुत। आपके ना जैसे इतना शार्प आपका माइंड हो रहा है, जो डिसीजन आपको काफी दिन लगते थे वो आप सेकंडों में, चुटकियों में आप अपने जीवन में डिसीजन लेने वाले हैं। इंट्यूशन आपका बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है इस समय, बहुत ज्यादा। लॉजिक, यहाँ पे आप ना लॉजिक हर चीज में ढूंढने वाले, और इंट्यूशन पावर, ये दोनों आपके जीवन में काम करने वाली है। कुछ लोग आपको चैलेंज भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपको चैलेंज करेंगे या चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल सकते हैं।
चैलेंज करने आ ही रहे हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये पास्ट के पर्सन, पास्ट के लोग हो सकते हैं, रिलेशनशिप में कोई है, आपके वर्क प्लेस पे हैं, यहाँ पे आपसे आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, आपके सामने ईगो दिखा सकते हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी ईगोइस्टिक लोग आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने एक कूल नेचर से, काम नेचर से, कॉन्फिडेंस से मात दे देंगे। ये समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो गया। आपकी एनर्जी ना इस समय स्वॉर्ड्स की तरह है, साइलेंट और शार्प, बहुत तेज और इफेक्टिव भी। कैसी एनर्जी आपकी? साइलेंट है, बहुत शांत, लेकिन कैसे? शार्प और बहुत इफेक्टिव। बिना बोले भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 5 ऑफ एयर की एनर्जी है। तो यहाँ पे अब आते हैं सबसे दिलचस्प जो यहाँ पे चीजें मुझे दिख रही हैं। आपके शत्रु, एनिमीज कह लीजिए, दुश्मन कह लीजिए, शत्रु कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इनकी एनर्जी आपके खिलाफ, कुछ लोग, उनकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके खिलाफ कुछ लोग चाले चल रहे थे या अभी चल भी रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग आपकी फेलियर, आपको ना फेलियर यानी फेल होता हुआ अपनी जिंदगी में देखना चाहते थे। कुछ लोग आपकी इमेज खराब करना चाहते थे और कुछ दुश्मन, कुछ शत्रु आपकी प्रोग्रेस से जलते थे। लेकिन एक यहाँ पे मुझे ट्विस्ट भी नजर आ रहा है, जबरदस्त ट्विस्ट है यहाँ पे। उनकी स्ट्रेटजी उन्हीं पर पलट रही है। वो जो आपके लिए चाहते थे वो उनके जीवन में पलट पलट के जा रही है। आपका शांत रहना, आपका रिएक्शन ना देना, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट, बुलडोजर मोड ये उनकी नींदें उड़ा रहा है, पूरी तरीके से चुरा रहा है, उड़ा रहा है उनकी नींदें। ये अंदर ही अंदर इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आपके दुश्मन, क्योंकि वे आपको ना प्रोवोक नहीं कर पा रहे। आप हो ही नहीं रहे प्रोवोक। आप उनकी चेस बोर्ड पे क्वीन नहीं है ना? चेस बोर्ड पे आप क्वीन नहीं है, पूरी गेम बन चुके हैं। चेस बोर्ड पे क्वीन नहीं, पूरी की पूरी गेम बन चुके हैं आप। ऐसा आपने इन्हें सबक, साइलेंट होकर ऐसा सबक दिया है कि ये पूरी तरह से आपके सामने हार, यानी ये मुंह की खा रहे हैं, अगर मैं सच बोलूं तो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, द लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आर्कएंजल राफेल की एनर्जी मुझे पूरी पूरी पिक हो रही है। हार्ट स्पेस की आपकी बात करते हैं हम यहाँ पे। आपके जीवन में इमोशनल हीलिंग हो रही है। आपके हार्ट चक्रा की बात करते हैं। तो जो चक्र आपका ब्लॉक था, हार्ट चक्र, धोखे के वजह से, ऐसे लोगों के वजह से भरोसा नहीं कर पा रहे थे आप, तो हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक था आपका। तो आपके जीवन में इमोशनल हीलिंग हो रही है इस समय। जो पुराने घाव, पुराने रिलेशनशिप्स का जो दर्द आपके जीवन में भरा हुआ था, धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। आर्कएंजल राफेल आपके आसपास है। आर्कएंजल राफेल, हाँ, आपके आसपास है। आपके लिए एक ब्यूटीफुल इमोशनल यूनियन आ सकता है। कोई पार्टनर, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है, उससे आपकी यूनियन हो सकती है। कोई नया व्यक्ति है ये, या फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शन में क्लियरिटी और हार्मनी आएगी। जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग आपका कनेक्शन था ना, उसमें भी हो सकता है क्लियरिटी और हार्मनी आए। आपको अब ऐसे लोग मिलेंगे जो रियल हों और लॉयल हों और दिल से ना कनेक्टेड हों। ऐसे बेईमान धोखेबाज लोगों से आपको हटाया जा रहा है। तभी आपके हार्ट की हीलिंग हो पाएगी। अब यहाँ पे एस ऑफ वाटर की एनर्जी है। तो आपके जीवन में एक नया इमोशनल चैप्टर यहाँ पे शुरू होने वाला है। एक फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग ऑफ लव। ठीक है, लव लाइफ में आपकी न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। एक न्यू डेप्थ ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको महसूस कराएगा कि आपका दिल अभी जिंदा है। जिसको आप मरा हुआ समझ चुके हैं, वो आपको एहसास कराएगा अभी भी आपका दिल जिंदा है।
आप फिर से मुस्कुराने लगेंगे। ये कोई आपको एहसास कराने वाला है। आप अगेन इमोशनली ओपन होंगे, जो आपने बंद कर लिया था खुद को। तो ये कोई आपका काउंटर पार्ट हो सकता है, कोई आपका सोलमेट हो सकता है, जो फिर से आपके अंदर इमोशंस को जगाने वाला है। यहाँ पे आपके हार्ट का अगर मैं कहूँ ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके हार्ट का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। जो बंद हो गई थी चीज़ें वो यहाँ पे खुलती हुई नजर आ रही हैं। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पे। फाइनेंशियल सक्सेस को ये कार्ड शो कर रहा है। सेल्फ इंडिपेंडेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा, फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। सेल्फ इंडिपेंडेंस यहाँ पे मुझे ये साइन मिल रहे हैं। आपका अकेले का सफर आपको स्ट्रॉन्ग, आप यहाँ पे अकेले हैं, अकेले सफर कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत धोखे मिले हैं आपको। आपका अकेले का सफर आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, स्टेबल बना रहा है और प्रॉस्पेरियस बना रहा है बहुत ज्यादा। अकेले रह के आप जितने स्ट्रॉन्ग बने हैं ना, लोगों के साथ रहकर भी आपने कुछ सीखा नहीं था। अकेले रह के जिंदगी ने बहुत कुछ आपको सिखाया है। अगर आप फैमिली में रहते हैं ना, तो भी आपको अकेलापन ही यहाँ पे फील हो रहा है। आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पे आपकी इनकम, स्टेबिलिटी और यहाँ पे लग्जरी बढ़ती हुई मुझे दिख रहे हैं। आपकी डिग्निटी, ये सब बढ़ने वाला है आपकी लाइफ में। आप जिस काम और मैच्योर एनर्जी में जी रहे इस समय, बहुत मैच्योरिटी से आप अपनी लाइफ को जो हैंडल कर रहे हैं ना, वो आपको अबंडेंट रियलिटी अट्रैक्ट, वो क्या कर रही है आपके जीवन में, अबंडेंट यहाँ पे रियलिटी अट्रैक्ट करा रही है, आपको अबंडेंट बना रही है। रियलिटी क्या है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, सत्य सत्य चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे अगर हम देखें तो द चैरियट का कार्ड है। विक्ट्री और अनस्टॉपेबल मोमेंट्स आपके लाइफ में ये कार्ड शो हो रहा है, दिखा रहा है। आपकी लाइफ अब रॉकेट मोड में जाने वाली है, क्यों सीधे जाएगी ऊपर, अभी नीचे आने का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आपके आसपास है, मुझे दिख रहा है। रॉकेट मोड में आपकी लाइफ जाने वाली है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। आपका कॉन्फिडेंस पीक पे आएगा, आने ही वाला है। आप ऑब्स्टिकल्स को डस्ट बना देंगे, ऑब्स्टिकल को एकदम धूल मिट्टी की तरह बनाने वाले हैं, ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, विल पावर बढ़ती हुई दिख रही है, आपका फोकस बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ये 3 चीजें आपको सक्सेस की ओर तेजी से ले जाएंगी और ले जाती हुई देखिए कन्फर्मेशन यहाँ पे। तो ये चीजें आपको ले जाती हुई मुझे आपके सक्सेस की तरफ बहुत तेजी से ले जा रही हैं। अब आपको कोई रोक नहीं सकता, है ना। काफी कॉन्फिडेंट मुझे लग रहे हैं, हर चीजों से आप निकल रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे अभी हम थोड़े से मैसेजेस लेंगे कि आपको एंजल्स का क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन क्या कोई मैसेज देते हैं। काफी अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज दीजिए। मूविंग, तो यहाँ पे देखिए आप अपना घर चेंज कर सकते हैं। कोई नया घर आपका बना है या आपने फ्लैट लिया है या अभी न्यू घर में कहीं भी आप यहाँ पे अपना होम यानी अपना हाउस चेंज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ आप किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए मूव करेंगे, जहां आप रह रहे हैं ना वहां से आप अपना घर चेंज करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है। मूव ऑन, किसी यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि जो आपके साथ बिताए हुए टाइम को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, ऐसे लोगों से आपको मूव ऑन करना है। यूनिवर्स का मैसेज है आपको, और आप मूव ऑन करेंगे। आपके लिए
10 दरवाजे और खुलेंगे, 10 डोर्स और ओपन होंगे। जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ थोड़ा टाइम दिया तो उनका वेस्ट हो गया वो टाइम, तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। नार्सिसिस्ट, तो आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं जो बहुत ही सेल्फिश इंसान है, अपने लिए जीना, अपने लिए मरना, बहुत ही सेल्फिश इंसान है। इस इंसान से आपको बहुत बहुत भी अलर्ट यहाँ पे आ रहा है। ये इंसान आपको जब प्रॉब्लम देता है, दुख देता है, उसके बाद खुद से ही बहुत खुश होता है। आपको दुख दे के ही इस इंसान को सुख मिलता है। तो कोई आपका कार्मिक ये हो सकता है, बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान मुझे दिख रहा है। इस इंसान से आपको दूरी बनाना है, वरना एक दिन आपको बहुत बड़ा ये इंसान ऐसा धोखा देगा कि शायद रिकवरी भी ना हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट जिस तरीके के होते हैं ना, आपके लाइफ में ऐसा ही कोई व्यक्ति है। फायर साइन, तो यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे फायर साइन की काफ़ी एनर्जी यहाँ पे आई है। एरिस, लियो, सजिटेरियस आप हो सकते हैं, आपका सन साइन, मून साइन हो सकता है। तो मैं तो यहाँ पे राशियों की रीडिंग तो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर अब यूनिवर्स ने दिया है तो मैंने आपको मैसेज डिलीवर कर दिया। मेरी रीडिंग सारी ही राशियों के लिए होती है। तो चलिए देखते हैं। डिवोर्स, तो किसी का डिवोर्स होने वाला है भाई। एक्सपीरियंस कोई करेगा, ब्रेकअप किसी का हुआ है और ये ब्रेकअप डिवोर्स तक जाने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपका डिवोर्स होने वाला है, किसी का, किसी के लिए मैसेज आया है। कोई ये भी एक्सपीरियंस करने वाला है, ब्रेकअप, डिवोर्स। कोई यहाँ पे किसी की, आपको कहीं से इनविटेशन मिल सकता है, या फिर आपके घर में आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर कहीं आप बेबी शावर वगैरह में जा सकते हैं, आपको इनविटेशन मिल सकती है। तो ये बेबी से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपके बर्थ चार्ट में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे आप थोड़ा ध्यान दें। काफ़ी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यहाँ पे ख़राब हो रहे हो सकते हैं, इशू आ रहे होंगे। किसी की कार यहाँ पे ख़राब हो सकती है, कार में कोई प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के कारण बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके घर के ख़राब हो रहे होंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई कुछ आप यहाँ पे अपने लाइफ में इसके लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस मुसीबत से निकलने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए मैं कुछ यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे हम लेंगे। नंबर्स 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर एंड अगेन 5 नंबर, ओके, 7 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे 9 कितने बार आया पर 5 ओके, 6 नंबर। 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5555555 आपको अगर दिख रहे हैं तो आपको ये एंजल नंबर देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या बताना चाहते हैं। 5th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 आपका किसी भी मंथ का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थडे हो सकता है आपका। 5th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे ये दिखाता है कि आप हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एज, यहाँ पे 56 किसी की एज है, 29 किसी की एज है, 56 किसी की एज है, 45 किसी की एज है, 38 किसी की एज है, 47, 55 ये किसी की एज है। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो हमें जो जो दिखेगा हम सब बताएंगे आपको। नेम इनिशियल्स हो सकता है, अगर नेम्स आ जाए, हो सकता है शहर का नाम आ जाए कि आप किस शहर से देख रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। सी किसी के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, एच हो सकता है, एम हो सकता है,
यहाँ पे सीएम से रिलेटेड कुछ बात आ रही है, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कोई बातचीत कहीं पे चल रही है, ऐसा हो सकता है। कोई महाराष्ट्र से हो सकता है, महाराष्ट्र। नेम इनिशियल्स में जी किसी का हो सकता है, MHMO, यहाँ पे W है, ये CWMGBAY। अभय किसी का नाम हो सकता है, अभय। और यामी किसी का नेम हो सकता है, महेंद्र किसी का नेम हो सकता है। हेतल किसी का नाम हो सकता है। गणेश, गौरव, गीता, यहाँ पे चेतन किसी का नाम हो सकता है। अजय, अमित, अभय, अनिल, अखिल, यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे आंध्र प्रदेश यहाँ पे आ रहा है, और हिमाचल प्रदेश से कोई देख रहा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेम आ रहा है, चैनल मैसेज महाराष्ट्र। और यहाँ पे आ रहा है गुजरात, बॉम्बे। हाई कोर्ट की कुछ बात चल रही है, HC हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई बातचीत कर रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।